माननीय जयप्रकाश जी मिश्रा को मैं सादर नमन करता हूं। उन्होंने इस विषय पे रिसर्च किया 1842 की क्रांति पे, और वो विषय को सामने लेके आए। और 1842 की क्रांति का विषय सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ वो सन 1982 में हुआ। 1982 में जो रिसर्च वर्क था, तो इंग्लिश की बातें इंग्लिश में लिखी गई, और उसमें जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो, भारत का गवर्नर जनरल हृदय शाह लोधी से मिलने जाता है, उसमें उन्होंने लिखा है, द गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो पर्सनली विजिटेड द फोर्ट ऑफ चुनार वेयर राजा हृदय शाह was confined with his family and other followers. As recommended by Sleeman, he ordered the release of Raja Hirday Shah and 5 other prisoners, namely Bhopal Singh, Man Singh, Bhimju, Anirudh Singh and Dheeraj Singh. The remaining 3 prisoners, namely Mehraban Singh, Ishuri Singh and Rao Aman Singh, were committed for trial in the session court. Lord Ellenborough also restored the estate to Raja Hirday Shah on the terms which existed before the outbreak. अब ये लाइन जो भी इंग्लिश समझते हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। He was hopeful, मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो, he was hopeful of their future good behavior and zealous service in preserving the peace of the country. कंट्री शब्द आता है, कंट्री मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, कंट्री मतलब क्या होता है? देश होता है ना, कंट्री मतलब देश, ये कंट्री की परिभाषा है। अब इसी चीज को मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में प्रकाशित किया, बुंदेला विद्रोह नाम के किताब को, यही सेम किताब डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा के नाम लिखा हुआ है उसमें, और ये पूरी कहानी लिखी है जो उनने इंग्लिश का हिंदी किया। उसमें जो इंग्लिश अभी मैंने पढ़ी उसका हिंदी सुन लीजिए आप। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो स्वयं चुनार के किले पर गया, जहां राजा हृदय शाह अपने परिवार तथा अन्य समर्थकों के साथ बंदी थे। स्लीमन की सिफारिश के अनुसार उसने राजा हृदय शाह और उनके 5 समर्थकों यथा भूपाल सिंह, मान सिंह, भीमंजू, अनिरुद्ध सिंह तथा धीरज सिंह को छोड़े जाने का हुक्म दिया। अन्य 3 समर्थकों यथा मेहरबान सिंह, ईश्वरी सिंह और राव अमन सिंह को सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया गया। एलेनबरो ने राजा हृदय शाह को उनकी संपत्ति उन शर्तों पर लौटा दी जो विद्रोह के पहले लागू थीं। अब ये लाइन गौर से सुनिए, इंग्लिश की जो लास्ट लाइन थी और हिंदी की जो ये लास्ट लाइन इन्होंने लिखी। इंग्लिश की लाइन में लिखते हैं उन लोग, ही वॉज होपफुल फॉर ऑफ देयर फ्यूचर गुड बिहेवियर एंड जीलस सर्विस इन प्रिजर्विंग द पीस ऑफ कंट्री। परंतु हिंदी में वो लिखते हैं, उन्हें उम्मीद थी, मतलब राजा हृदय शाह को उम्मीद थी कि अंग्रेज भविष्य में उनके साथ अच्छा करेंगे और क्षेत्र की शांति कायम रखने में उत्साहपूर्ण सहयोग देंगे। क्षेत्र शब्द लिख दिया उन्होंने, तो यहां कंट्री लिखा है और यहां उन्होंने क्षेत्र कर दिया। मैं निवेदन करूंगा, आरपीएस ठाकुर साहब एडवोकेट बैठे हैं यहां पर, वो अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता भी हैं, इसको 1 मिनट आके आप समझाओ यहां पर। वो एडवोकेट है हाईकोर्ट में। ये हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ है। राजा हृदय शाह लोधी जो नेतृत्व कर रहा था इस क्रांति का, जो राजा था इस क्रांति का, जो जिसने आग लगा दी पूरे भारत देश में कि देश आजाद करिए, उसके इतिहास को ये गाड़ रहे हैं। इन सब समाजों के इतिहास को गाड़ा जा रहा है और ये गलत हो रहा। आप लोगों को जागना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। हमारी संतानें क्या पढ़ेंगी? वो ये पढ़ेंगी कि हम क्षेत्र में लड़ रहे थे, हम देश के लिए नहीं लड़े, जबकि सत्य ये कहता है कि हम देश के लिए लड़े हैं, हम क्षेत्र के लिए नहीं लड़े। लोधी क्षेत्र के लिए नहीं लड़ा, लोधी देश के लिए लड़ा। हमको गाड़ा जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं आपसे, इन सब लोगों से, आप लोग उठिए, जागिए, हमारे इस इतिहास को गाड़ रहे हैं मिलके, और हमको कमजोर न समझा जाए। मैं वही खून हूं, ये वही खून बैठे थे यहां पर, और ये वही तोप के गोले रखे थे जिनसे हमारे घरों को नष्ट किया गया, पर हम नहीं मरे,
हम जिंदा हैं, आज भी आपके सामने खड़े हैं। वो खून आपके सामने खड़ा है, वो खून आपसे कहता है आप लोग जागिए, चलिए, इस देश में नई क्रांति लेके आइए। 1842 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 नहीं। मैं नमन करता हूं 1857 वालों को, परंतु 1842 इस देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।